हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर लेक्चर ऑन स्टैटिक्स आईक्यू। स्टैटिक्स आईक्यू में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज बात करने वाले हैं भारत रत्न की। भारत रत्न पुरस्कार भारत रत्न पुरस्कार पे आज क्लासेस होने वाली हैं। दोस्तों, यह जो क्लास डिजाइन की है वह ऑल एसएससी एग्जाम स्पेशल क्लास है। इसमें एसएससी जो भी एग्जाम कंडक्ट करवाती है उनमें यह सेशन महत्वपूर्ण होने वाला है। उनमें आप देख पा रहे हैं अभी हाल ही में एसएससी सीजीएल की जो 2022 में 20,000 प्लस समथिंग वैकेंसी आई है, तो उनमें भी आपको आज की क्लास लेने के बाद एक नंबर पक्का होगा, क्योंकि जो यह टॉपिक है उसमें से एक या दो क्वेश्चन हमेशा हर एग्जाम में पूछे जाते हैं। इसलिए आज का सेशन मुख्य होने वाला है। आज के सेशन में बात करने वाले हैं भारत रत्न 1954 से आज तक जो भी मुख्य फैक्ट हैं उन पे बात करेंगे। सभी भारत रत्न प्राप्तकर्ता जो मुख्य व्यक्ति हैं जिन्होंने भारत रत्न प्राप्त किया है उन पे बात करने वाले हैं। तो जो आज की क्लास में जो भी बात करेंगे वह होगी ओनली एग्जाम ओरिएंटेड फैक्ट होगा, जो बिल्कुल एग्जाम में आने वाले जो या एग्जाम में पूछे जा चुके हैं उन फैक्ट्स पे भी बात करने वाले हैं दोस्तों। और लास्ट में आपको एग्जाम में पूछे गए प्रश्न भी दिए गए यथार्थ पीवाईक्यू भी यहाँ पे दिए गए हैं, तो बने रहिए अंत तक। आपको अंत में मिलने वाले हैं इनसे संबंधित एमसीक्यू। तो चलिए बिना समय खराब करते हुए आज का सेशन आरंभ करते हैं। दोस्तों, भारत रत्न पुरस्कार भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। जी हाँ, भारत सरकार द्वारा दिया जाने वाला भारत के जो सर्वोच्च नागरिक सम्मान है, भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है जो भारत रत्न है। दोस्तों, भारत रत्न शुरुआत की गई 2 जनवरी 1954 से इसका आरंभ किया गया। जी हाँ, 2 जनवरी 1954 में इसका आरंभ किया गया। उस समय के तत्कालीन जो राष्ट्रपति है राजेंद्र प्रसाद द्वारा इनका जो आरंभ किया गया। तो दोस्तों, एग्जाम में यहाँ से 2 लाइन लिखी गई है, दोनों लाइन से एक एक क्वेश्चन पुट अप होता है। उनको देखते हैं किस प्रकार से पूछा जा सकता है। दोस्तों, एग्जाम में क्वेश्चन इस प्रकार से पूछा जा सकता है कि भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार कौन सा है, तो आपका आंसर होना चाहिए भारत रत्न। भारत रत्न ही भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है दोस्तों। और अभी जो हमने अपने जो YouTube चैनल पे एक क्लास है नोबेल पुरस्कार 2022 का वितरण किया जा चुका है। उससे जो संबंधित सभी फैक्ट हैं, क्वेश्चन है, उन पे भी बात कर चुके हैं। तो यहाँ पे नोबेल पुरस्कार की चर्चा करने का मुख्य उद्देश्य है, क्योंकि जब कभी विश्व में बात की जाती है तो विश्व का सबसे प्रतिष्ठित पुरस्कार यदि पूछा जाता है तो वह नोबेल प्राइज होता है। तो जबकि हमें भारत के संदर्भ में पूछा जाए कि भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा है, तो भारत रत्न होता है। विश्व के संदर्भ में नोबेल पुरस्कार होता है। दोस्तों, भारत रत्न का आरंभ तत्कालीन राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद के द्वारा 2 जनवरी 1954 को की गई थी दोस्तों। तो आपने देखा यहाँ से दोनों लाइनों से एक एक क्वेश्चन पुट अप होता है। भारत रत्न भारत के राष्ट्रपति द्वारा दिया जाता है। जी हाँ, एग्जाम में क्वेश्चन इस प्रकार भी पूछा जा सकता है कि जो भारत रत्न है इसको किसके द्वारा वितरित किया जाता है, तो भारत के राष्ट्रपति द्वारा यह दिया जाता है दोस्तों। लेकिन यह पुरस्कार किसे देना है, इसकी सिफारिश भारत के प्रधानमंत्री द्वारा की जाती है। जी हाँ, जो यह पुरस्कार किस व्यक्ति को देना है, उनका योगदान किस क्षेत्र में अव्वल है, या उन्होंने ऐसा कौन सा कार्य किया है, उसकी जो निगरानी होती है, या जो नामकरण होता है भारत रत्न के लिए, वह प्रधानमंत्री राष्ट्रपति के समक्ष रखता है। दोस्तों, बात करते हैं यह जो पुरस्कार है भारत रत्न, यह मूल रूप से कला, साहित्य, विज्ञान और सार्वजनिक सेवाओं में उपलब्धियों तक सीमित था। पहले जब यह पुरस्कार 1954 में आरंभ किया गया तब यह कला हुआ, साहित्य क्षेत्र में, विज्ञान के क्षेत्र में और सार्वजनिक सेवाओं के जो उपलब्धियों तक ही सीमित है, इन क्षेत्रों में दिया जाता था। लेकिन सरकार ने दिसंबर 2011 में मानव प्रयास के किसी भी क्षेत्र में इसको शामिल कर दिया गया और मानदंडों का विस्तार किया गया। दोस्तों, आपने देख पा रहे हैं जो आरंभ में यह पुरस्कार कला, साहित्य, विज्ञान और सार्वजनिक सेवाओं तक सीमित था, लेकिन दिसंबर 2011 में इसमें संशोधन किया गया। 2011 में संशोधन किया गया, उस संशोधन करने के बाद यह बिंदु रखा गया कि मानव प्रयास के किसी भी क्षेत्र को इसमें शामिल किया गया था। क्षेत्र सीमित नहीं है, किसी भी क्षेत्र में यदि वह मानव के प्रयासों के लिए यदि वह संघर्ष करता है तो उनके उस संघर्ष के लिए भारत रत्न दिया जा सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं भारत रत्न जब दिया जाता है तो इसमें क्या क्या प्रदान किया जाता है, उस पर बात करते हैं। भारत रत्न दोस्तों, भारत रत्न सम्मान में एक पदक दिया जाता है और एक प्रशस्ति पत्र दिया जाता है। पदक दोस्तों आप देख पा रहे हैं, यह पदक है। इसका जो फ्रंट भाग इसी प्रकार से दिखाई देता है, और जो पीछे का है बैक भाग है वह इस प्रकार से दिखाई देता है।
आप देख पा रहे हैं फ्रंट भाग में है जो भारत रत्न लिखा हुआ है, और ये जो पत्ती है वह पीपल के पत्ते के समान है। आप देख पा रहे हैं यह सूर्य के समान चमकता हुआ एक लोगो बना हुआ है, और इसमें भारत रत्न लिखा हुआ है। पीछे की तरफ बात करें तो अशोक स्तंभ पीछे है, अशोक स्तंभ का चिन्ह बना हुआ है, और नीचे सत्यमेव जयते लिखा हुआ है। तो आप देख पा रहे हैं इस प्रकार का पदक प्रदान किया जाता है। दोस्तों, जो पदक की आकृति है पीपल की पत्ती के आकार की होती है। तो आपने देखा कि पीपल की पत्ती की आकार की है आकृति है, और यह भारत रत्न में दिया जाने वाला पदक है। पदक का फ्रंट भाग यह है, और जो पीछे का भाग है यह है। दोस्तों, जिसकी लंबाई भी बात करें तो 5.8 सेमी तो लंबा होता है, 4.7 सेमी चौड़ा होता है, और मोटाई की बात करें तो 3.1 मिलीमीटर जो होती है इसकी मोटाई होती है। आकृति है जो तांबे की बनी होती है। दोस्तों, यह जो आकृति देख पा रहे हैं यहाँ पे पीपल की पत्ती की समान की आकृति है, यह तांबे की बनी होती है। इसके मध्य भाग में चमकते हुए सूर्य की गोलाकार कलाकृति बनी होती है। यह जो कलाकृति आप देख पा रहे हैं दोस्तों, ये सूर्य के समान चमकती हुई कलाकृति बनी है, और नीचे हिंदी में आप देख पा रहे हैं भारत रत्न लिखा है। जी हाँ, हम यहाँ चित्र में देख पा रहे हैं कि जो सूर्य की चमकती हुई कलाकृति बनी है, उसके नीचे जस्ट नीचे भारत रत्न लिखा है। फिर बात करते हैं पीछे के मध्य भाग में सत्यमेव जयते लिखा होता है। तो आप अच्छी तरीके से देख पा रहे हैं कि सत्यमेव जयते लिखा होता है, जिसे गले में सफेद फीते में डालकर पहनाया जाता है। दोस्तों, इसे गले में सफेद फीते में डालकर पहनाया जाता है। दोस्तों, बात कर चुके हैं जो भारत रत्न में किस पदक दिया जाता है उससे संबंधित किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। दोस्तों, क्वेश्चन यहाँ से पुट अप हो सकता है कि जो भारत रत्न का पदक दिया जाता है वह किस पेड़ की पत्ती के समान है, तो वह पीपल की पत्ती के समान है। इनकी लंबाई चौड़ाई और मोटाई से क्वेश्चन पुट अप हो सकता है। दोस्तों, यह भी पूछा जा सकता है कि जो भारत रत्न लिखा हुआ है वह फ्रंट भाग पे है या पीछे के भाग पे है। भारत रत्न सत्यमेव जयते के बारे में भी क्वेश्चन पूछ सकता है। तो दोस्तों, मैं आशा करता हूँ कि आज की क्लास के बाद आपका जो भारत रत्न में पदक से संबंधित जो भी क्वेश्चन है वह कभी गलत नहीं होने वाला। दोस्तों, इसी आशा के साथ क्लास को आगे बढ़ाते हैं और बात करते हैं अब अगले बिंदु पर। दोस्तों, भारत रत्न एक वर्ष में अधिकतम 3 लोगों को ही दिया जा सकता है। दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी के मध्य रिवीजन करना चाहूंगा कि भारत रत्न एक वर्ष में अधिकतम 3 लोगों को ही दिया जा सकता है। इसमें दोस्तों एक अपवाद है, लेकिन 1999 में 1999 में 4 लोगों को सम्मानित किया गया ही है अपवाद है। और आप सभी को पता है कि कोई भी पहलू होता है तो उसका अपवाद तो हमेशा होता है। चाहे साइंस में देखिए, मैथ में देखिए, कोई भी थ्योरी होती है तो उसको जो कोई अपवाद एक होता है जो उसको सिद्ध नहीं करता, उसी प्रकार भारत रत्न में भी एक अपवाद निकल के आया है। वह यह है मुख्यतः तो 3 लोगों को ही दिया जाता है, लेकिन वर्ष 1999 में 4 लोगों को सम्मानित किया गया। उनमें प्रथम व्यक्ति हैं जयप्रकाश नारायण, गोपीनाथ बारदुलाई। दोस्तों, आप जानते हैं गोपीनाथ बारदुलाई जो वेस्ट बंगाल के पूर्व सीएम भी रह चुके हैं। अमर्त्य सेन है जो भारत के अर्थशास्त्री है। दोस्तों, इनको नोबेल पुरस्कार से सम्मानित भी किया जा चुका है। आप सभी को पता है पंडित रविशंकर है, यह भी भारत से संबंधित है। दोस्तों, इन 4 व्यक्तियों को 1999 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया। दोस्तों, अब बात करते हैं 1954 के कानून में मरणोपरांत पुरस्कारों की अनुमति नहीं थी। दोस्तों, आप सभी को पता है जब पुरस्कारों का आरंभ किया गया तो इनमें जो 1954 के कानूनों में मरणोपरांत पुरस्कारों की अनुमति नहीं थी, लेकिन बाद में 1955 के कानूनों में इसे संशोधित किया गया। वो लाल बहादुर शास्त्री हैं। लाल बहादुर शास्त्री को 1966 में मरणोपरांत सम्मानित होने वाले पहले प्राप्तकर्ता बने। तो दोस्तों, आप देख पा रहे हैं यहाँ से जब भारत रत्न पुरस्कारों का आरंभ किया गया, आरंभ जब 1954 में हुआ तो यह मरणोपरांत नहीं दिए जाते थे, लेकिन 1955 में इनमें संशोधन किया गया। संशोधन कब किया गया दोस्तों? इनमें जो संशोधन हुआ वह 1955 के कानून में संशोधित करके जो मरणोपरांत भी है पुरस्कार दिया जा सकता है, यह लिखा गया। फिर उसके बाद बात करते हैं 1966 या 1966 में प्रथम बार मरणोपरांत यदि किसी व्यक्ति को वह पुरस्कार भारत रत्न से सम्मानित किया गया तो वह है लाल बहादुर शास्त्री। दोस्तों, एग्जाम में क्वेश्चन सीधा पुटअप होता है कि भारत रत्न प्राप्त करने वाले ऐसे भारतीय जिन्हें सर्वप्रथम मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित किया गया, तो दोस्तों उसका आंसर होने वाला है लाल बहादुर शास्त्री। लाल बहादुर शास्त्री को 1966 में मरणोपरांत सम्मानित किया गया। दोस्तों,
यहाँ पे लिखा है सीधा सीधा, सबसे पहले मरणोपरांत भारत रत्न लाल बहादुर शास्त्री को 1966 में दिया गया था। दोस्तों यहाँ पे आपको जो भी फैक्ट्स लिखे हुए मिलेंगे, उन हर फैक्ट से आपको एग्जाम में हूबहू किसी न किसी रूप में क्वेश्चन देखने को मिलने वाला है। यहाँ पे आपको जो भी मैटर पढ़ाया जाएगा वह बिल्कुल आपकी जो एसएससी के एग्जामिनेशन ओरिएंटेड पढ़ाया जाएगा, और हर एक लाइन अपने आप में एक क्वेश्चन को कवर करती है। इसलिए दोस्तों यहाँ से आपको बिल्कुल ध्यान से हर फैक्ट पे चर्चा की जरूरत है, और यहाँ पे चर्चा की भी जा रही है। दोस्तों आप नियमित रूप से जब इन क्लासेज में बने रहेंगे, तो मैं आशा करता हूँ कि आपको जो एसएससी के एग्जाम में किसी प्रकार से यदि स्टैटिक्स से कोई क्वेश्चन पूछा जाने वाला है, तो आपका कभी गलत नहीं होने वाला। इसी उम्मीद के साथ आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं। अब तक भारत रत्न कुल 48 व्यक्तियों को दिया जा चुका है। दोस्तों अब तक बात करें तो 2022 अभी चल रहा है, लेकिन दोस्तों 2021 में भी भारत रत्न किसे भी नहीं दिया गया, 2020 में भी भारत रत्न किसे भी नहीं दिया गया, और 2019 में दोस्तों 3 व्यक्तियों को भारत रत्न दिया गया है। तो हम यहाँ तक बात तो अभी तक की कर रहे हैं कि 2022 तक, लेकिन जो अंतिम जब भारत रत्न दिया गया तो वह वर्ष था 2019, या 2019 में ही भारत रत्न प्रदान किया गया। उसके बाद अभी तक 3 वर्ष हो चुके हैं, भारत रत्न किसे भी सम्मानित नहीं किया गया है। दोस्तों आप सभी को पता है ये 2 वर्ष तो कोरोना काल के निकल गए, इनमें सम्मानित नहीं किया गया, लेकिन अभी 2022 तक भी किसे भी सम्मानित नहीं किया गया है। दोस्तों 2022 तक आपने देखा कि 48 व्यक्तियों को भारत रत्न दिया जा चुका है, जिनमें 5 महिलाएं शामिल हैं। दोस्तों एसएससी में ये मुख्य क्वेश्चन होते हैं कि पुरस्कार से संबंधित जो भी बिल्कुल छोटे से छोटा बिंदु होता है, एसएससी वहां से क्वेश्चन निकाल के लाता है। और यहाँ पे स्टैटिक्स आईक्यू परिवार यह नहीं चाहता कि जो स्टैटिक्स आईक्यू से पढ़ने वाले अभ्यर्थी हैं, विद्यार्थी है, उनका किसी भी प्रकार से क्वेश्चन गलत हो। इसलिए यहाँ आपको बिल्कुल एग्जाम ओरिएंटेड फैक्ट पढ़ाए जाने वाले हैं। बिल्कुल छोटा से छोटा क्वेश्चन यहाँ से आपको मिलने वाला है। इसीलिए आपको कहा जाता है कि क्लास में बिल्कुल जो भी फैक्ट पढ़ाए जाते हैं उन पे ध्यानपूर्वक चर्चा करनी चाहिए, उनको ध्यानपूर्वक समझना चाहिए। दोस्तों बात करते हैं जिनमें 5 महिलाएं शामिल हैं। प्रथम महिला है भारत रत्न प्राप्त करता हुआ है इंदिरा गांधी, दूसरी है मदर टेरेसा, अरुणा आसफ अली तीसरा है, चौथी है एमएस सुब्बुलक्ष्मी संगीत के क्षेत्र से, लता मंगेशकर भी संगीत के क्षेत्र से। दोस्तों इन सभी के बारे में अभी विस्तार पूर्वक अध्ययन करने वाले हैं। इंदिरा गांधी हुई, मदर टेरेसा, एमएस सुब्बुलक्ष्मी और लता मंगेशकर और अरुणा आसफ अली, इन सभी के बारे में विस्तार पूर्वक बात करेंगे। लेकिन यह 5 महिलाओं को भारत रत्न अभी तक दिया जा चुका है। 5 के आपको नाम पता होने चाहिए। एग्जाम में क्वेश्चन एसएससी इस प्रकार पुटअप कर सकता है, क्वेश्चन पूछ सकता है कि इनमें से किस महिला को भारत रत्न से सम्मानित नहीं किया गया। 3 ऑप्शन में इन 5 में से कोई नाम हो सकता है और चौथा ऑप्शन अलग हो सकता है। तो आप में यहाँ पे बिल्कुल बेसिक से बेसिक आपको यदि फैक्ट पता होंगे, तभी आप इस प्रकार के एसएससी के क्वेश्चंस को कर पाएंगे। और एग्जाम में इन 5 में से कोई भी 3 नाम दे दिए जाएंगे, एक डिफरेंट कर दिया जाएगा, फिर आपसे पूछा जाएगा कि किसे भारत रत्न से सम्मानित, किस महिला को भारत रत्न से सम्मानित नहीं किया गया है। दोस्तों यहाँ से आपको इन 5 महिलाओं के नाम पता होने चाहिए। एक बार फिर से मैं रिवीजन करना चाहता हूँ। इंदिरा गांधी है, मदर टेरेसा है, अरुणा आसफ अली है, एमएस सुब्बुलक्ष्मी है, लता मंगेशकर है। दोस्तों महिलाओं के बारे में बात कर चुके हैं, अब आगे बढ़ते हैं। इनमें से जो 48 व्यक्ति हैं, इनमें से 14 व्यक्तियों को मरणोपरांत भारत रत्न दिया गया। दोस्तों अभी बात कर चुके हैं, जब 1954 में यह पुरस्कार आरंभ किया गया था तो यह मरणोपरांत नहीं दिया जाता था, लेकिन 1955 में इसमें संशोधन किया गया और मरणोपरांत को अलाउ किया गया। और सबसे पहले 1966 में लाल बहादुर शास्त्री को भारत रत्न से सम्मानित किया गया। मरणोपरांत भारत रत्न प्राप्त करने वाले प्रथम व्यक्ति हैं लाल बहादुर शास्त्री। इस पे बात कर चुके हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं प्रथम भारत रत्न प्राप्तकर्ता कौन है, उनके बारे में बात करते हैं। तो आप सभी को पता है इन पुरस्कारों का जो आरंभ हुआ, इन पुरस्कारों का जब आरंभ किया गया तो आरंभ आप सभी को पता है कि आरंभ 1954 में हुआ। 2 जनवरी 1954 में भारत के तत्कालीन राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद के द्वारा यह जो पुरस्कार वितरित किए गए। तो सबसे पहले जो 1954 में 3 व्यक्तियों को दिया गया, उनमें पहले हैं सर्वपल्ली राधाकृष्णन, सी राजगोपालाचारी और सी वी रमन है। इन तीनों व्यक्तियों को भारत रत्न से सम्मानित किया गया।
दोस्तों अब बात करते हैं इन तीनों व्यक्तियों से किस प्रकार से क्वेश्चन और पूछे जा सकते हैं, उन पे बात करते हैं। भारत के पहले उपराष्ट्रपति हैं डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, पहले उपराष्ट्रपति और दूसरे राष्ट्रपति भी हैं, और इनके जन्म दिवस पर शिक्षक दिवस मनाया जाता है। दोस्तों आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे कि शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है। यह है राष्ट्रीय शिक्षक दिवस है, जबकि अंतरराष्ट्रीय शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है इसके बारे में भी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे। दोस्तों शिक्षक दिवस के, राष्ट्रीय शिक्षक दिवस के बारे में और अंतर्राष्ट्रीय शिक्षक दिवस के बारे में आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे कि कब मनाया जाता है। फिर बात करते हैं सी राजगोपालाचारी, स्वतंत्र भारत के पहले व अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल। जी हाँ, आप सभी ने देखा होगा कि जब अंग्रेजों का दौर चल रहा था तो उसके बाद में जब भारत ने 1947 में आजादी प्राप्त की और जो भारत का पहला भारतीय गवर्नर जनरल बनाया गया तो वह सी राजगोपालाचारी थे, तो उनको भी भारत रत्न से सम्मानित किया गया है। फिर बात करते हैं सीवी रमन। सीवी रमन को आपने देखा जब नोबेल की क्लास हुई तो भारत के नोबेल प्राप्तकर्ता को एक ट्रिक के माध्यम से पढ़ाया गया था, बिल्कुल ट्रिक के माध्यम से पढ़ाया गया था। उनमें इनका नाम भी है, सर सीवी रमन है, इनका नाम भी है। हमारे आम नहीं बीके अभी तक उसमें इनका नाम भी आता है। तो वहां से आप यदि नोबेल प्राइज की क्लासेस नहीं देखी हैं तो आप प्ले लिस्ट में जाके नोबेल प्राइज की जो क्लास है उसे भी देख सकते हैं। बिल्कुल ट्रिक के माध्यम से भारतीय नोबेल करता आपको याद करवाए गए हैं। और 2022 में हाल ही में जो अक्टूबर मंथ में घोषणा की जा चुकी है किन व्यक्तियों को मिलने वाले हैं उनके बारे में भी एक बिल्कुल ट्रिक के माध्यम से आपको याद करवाया है। दोस्तों क्वेश्चन पूछा गया था आपको शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है, तो 5 सितंबर को राष्ट्रीय शिक्षक दिवस मनाया जाता है, जबकि अंतर्राष्ट्रीय शिक्षक दिवस 5 अक्टूबर को मनाया जाता है। दोस्तों चलिए आगे बढ़ते हैं। बात कर चुके हैं प्रथम भारत रत्न प्राप्तकर्ता कौन है, सर्वपल्ली राधाकृष्णन के बारे में बात कर चुके हैं, सीवी राजगोपालाचारी के बारे में बात कर चुके हैं, सीवी रमन के बारे में बात कर चुके हैं। अब बात करते हैं जो भारत रत्न प्राप्त करने वाले हैं मुख्य मुख्य व्यक्ति हैं उनके बारे में बात करते हैं। पंडित जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रथम प्रधानमंत्री है, पंडित जवाहरलाल नेहरू। इनको 1955 में जो भारत रत्न से सम्मानित किया गया। भारत के प्रथम राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद है, इनको भारत रत्न से सम्मानित किया गया 1987 में। खान अब्दुल गफ्फार खान। दोस्तों यह है जो है इनके बारे में अभी जो आगे विस्तार पूर्वक बात करेंगे तभी बात करते हैं। भीमराव अंबेडकर संविधान सभा में दोस्तों जिन्होंने संविधान निर्माण में जिनका अहम रोल था, भीमराव अंबेडकर, उनको 1990 में इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया। 1992 में सुभाष चंद्र बोस को दोस्तों जो भारत रत्न से सम्मानित किया गया। उससे पहले लाल बहादुर शास्त्री को 1966 में आप सभी देख चुके हैं कि मरणोपरांत इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया, मरणोपरांत यह पुरस्कार दिया गया। फिर 1971 में इंदिरा गांधी प्रथम भारत रत्न प्राप्त करने वाली महिला है। नेल्सन मंडेला है दोस्तों, यह विदेशी है। 1991 में राजीव गांधी भारत के जो प्रधानमंत्री रह चुके हैं उन्हें इस पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है। दोस्तों अब बात करते हैं इन पर मुख्य विस्तार पूर्वक बात करते हैं। दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं इंदिरा गांधी पर, और आप ये छायाचित्र देख पा रहे हैं जो कि सम्माननीय माननीय इंदिरा गांधी जी हैं, भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री। जी हाँ, भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री के बारे में यदि क्वेश्चन आपको पूछा जाता है तो वह इंदिरा गांधी होने वाली है। दोस्तों जो इन भारत रत्न या जो चर्चा में या मुख्य है जो चर्चा में व्यक्ति या व्यक्तित्व रहते हैं उनसे संबंधित क्वेश्चन एसएससी पुटअप करता है, या यह हमेशा जब कभी भी कोई क्वेश्चन पुटअप करता है तो वह वर्तमान में या हाल ही में या पिछले जो 3-4 महीनों में चर्चा में रहता है वहां से पुटअप करता है। दोस्तों इसीलिए आपको जो भी कोई व्यक्ति या स्थान के बारे में या राज्य के बारे में चर्चा में रहता है उससे संबंधित सभी क्वेश्चन आपको यहाँ पे पढ़ाए जाने वाले हैं ताकि आपको किसी प्रकार की एग्जाम में समस्या का सामना ना करना पड़े। दोस्तों बात कर रहे हैं इंदिरा गांधी पे। इंदिरा गांधी को 1971 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया। और ये इंदिरा गांधी के बारे में क्वेश्चन बन सकते हैं कि भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी, तो वह इंदिरा गांधी है। दोस्तों भारत रत्न पाने वाली प्रथम भारतीय महिला भी इंदिरा गांधी है। दोस्तों इनको जो भारत रत्न से क्यों सम्मानित किया गया, इन्होंने ऐसा कौन सा कार्य किया कि जो भारत रत्न के लायक इनको समझा गया, तो बात करते हैं विस्तार पूर्वक। जब 1971 में पाकिस्तान के खिलाफ युद्ध व बांग्लादेश राष्ट्र निर्माण में
भारत की जीत के बाद इंदिरा गांधी को 1971 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। दोस्तों, जब 1971 में भारत पाकिस्तान के खिलाफ युद्ध था, उस समय जो देश की कमान थी वह इंदिरा गांधी थी। वह देश की कमान या प्रधानमंत्री जो थे इंदिरा गांधी थी। इन्होंने उस समय बहुत अच्छा कार्य किया। उनके युद्ध में व बांग्लादेश के राष्ट्र निर्माण में जो इनकी भूमिका अहम रही, उस भूमिका को मद्देनजर रखते हुए इन्हें 1971 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया। दोस्तों, बात करते हैं हम अगले व्यक्ति पे। अगला व्यक्ति है खान अब्दुल गफ्फार खान। इन्होंने 1987 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया। दोस्तों, खान अब्दुल गफ्फार खान है, इनको बादशाह खान कहा जाता है, सरहदी गांधी कहा जाता है या फ्रंटियर गांधी कहा जाता है। दोस्तों, आप देख पा रहे हैं कि इनके इतने उपनाम हैं, तो आप इनका योगदान देख सकते हैं कि जो देश की प्रगति पथ पर ले जाने के लिए इनका योगदान किस प्रकार रहा होगा। भारत रत्न पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले गैर भारतीय प्राप्त करता है। दोस्तों, एग्जाम में क्वेश्चन सीधा पुटअप होता है, भारत रत्न प्राप्त करने वाले पहले गैर भारतीय कौन है। ऑप्शन मिलता है आपको नेल्सन मंडेला और यह जो खान अब्दुल गफ्फार खान, और भी ऑप्शन मिल सकते हैं। अभी तक जो 2 गैर भारतीय सदस्यों को यह पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। पहले व्यक्ति पे बात कर चुके हैं, अगला व्यक्ति आगे आने वाला है। दोस्तों, एक बार फिर से देखते हैं। खान अब्दुल गफ्फार खान को 1987 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया। इन्हें बादशाह खान कहा जाता है, सरहदी गांधी कहा जाता है और फ्रंटियर गांधी भी इन्हें ही कहा जाता है। क्वेश्चन इस प्रकार से पुटअप हो सकता है कि भारत रत्न पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले गैर भारतीय सदस्य कौन है, तो वह उनका नाम हो जाता है खान अब्दुल गफ्फार खान। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले व्यक्ति के बारे में बात करते हैं। दोस्तों, अगले व्यक्ति हैं भीमराव अम्बेडकर। भीमराव अम्बेडकर को 1990 में यह पुरस्कार सम्मानित किया गया। दोस्तों, बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर स्वतंत्र भारत के पहले कानून और न्याय मंत्री थे। जी हाँ, भीमराव अम्बेडकर का जो संविधान निर्माण में इनका योगदान है वह बिल्कुल सराहनीय है। दोस्तों, आप सभी को पता है भारतीय संविधान के मुख्य धारक हैं और समाज सुधारक है। इन्होंने समाज को सुधारने के लिए कई प्रयास किए। दोस्तों, इन्होंने संविधान में जो है लिखने में अहम भूमिका निभाई और इन्होंने अपने खुले विचार हर मुद्दों पे रखे। इसीलिए इनको भीमराव अम्बेडकर को 1990 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया। फिर बात करते हैं नेल्सन मंडेला। 1990 में भीमराव अम्बेडकर के साथ इन्हें भी जो भारत रत्न से सम्मानित किया गया। दोस्तों, भारत रत्न प्राप्त करने वाले दूसरे गैर भारतीय सदस्य हैं वह नेल्सन मंडेला है। क्वेश्चन इस प्रकार से पूछा जाए, भारत रत्न प्राप्त करने वाले पहले गैर भारतीय सदस्य कौन है। पहले गैर भारतीय सदस्य की बात करें तो नाम आने वाला है खान अब्दुल गफ्फार खान। खान अब्दुल गफ्फार खान। दोस्तों, यह जो खान अब्दुल गफ्फार खान है वह भारत रत्न प्राप्त करने वाले पहले गैर भारतीय सदस्य है। और दूसरे गैर भारतीय सदस्य की बात की जाए तो वह है नेल्सन मंडेला। दोस्तों, अभी तक है जो भारत रत्न जो 2 गैर भारतीय सदस्यों को दिया गया है, उनमें पहला है खान अब्दुल गफ्फार खान, दूसरे हैं नेल्सन मंडेला। बात करते हैं नेल्सन मंडेला पर, जो दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति रह चुके हैं। राष्ट्रपति के साथ साथ ही वहाँ की समाज सुधारक थे। इन्हें दक्षिण अफ्रीका का गांधी भी कहा जाता है। दोस्तों, इनका उपनाम है दक्षिण अफ्रीका का गांधी। और दोस्तों, इन्हें यदि दक्षिण अफ्रीका का गांधी कहा जाता है तो आप अनुमान लगा सकते हैं कि इन्होंने वहाँ के समाज में जो कार्य किया है वह बड़ा ही सराहनीय है। इसीलिए उन्हें जो अफ्रीका के गांधी की संज्ञा दी जाती है। दोस्तों, आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अब एमएस सुब्बुलक्ष्मी। एमएस सुब्बुलक्ष्मी पे बात करने वाले हैं। इन्हें 1998 में इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया। दोस्तों, आप छायाचित्र देख पा रहे हैं, यह है एमएस सुब्बुलक्ष्मी, भारत रत्न से सम्मानित होने वाली पहली महिला संगीतकार। दोस्तों, एमएस सुब्बुलक्ष्मी है। पिछले वर्ष जो एसएससी की एग्जाम थी उसके अंदर क्वेश्चन पूछा गया था कि जो कौन सी संगीतकार है जो भारत की प्रथम भारत रत्न प्राप्त करता या भारत रत्न प्राप्त करने वाली पहली संगीतकार कौन है। ऑप्शन में पहला ऑप्शन ही था लता मंगेशकर। लता मंगेशकर ऑप्शन था और 2-3 ऑप्शन दिए गए थे और अंत में जो ऑप्शन था वह एमएस सुब्बुलक्ष्मी था। दोस्तों, विद्यार्थियों ने इस क्वेश्चन में क्या किया कि जो क्वेश्चन पूछा गया था भारत रत्न से सम्मानित पहली महिला संगीतकार कौन है, पहला ऑप्शन में लता मंगेशकर देखकर ही टिक कर दिया, तो काफी विद्यार्थियों का यह क्वेश्चन गलत हुआ। दोस्तों,
आपको बिल्कुल जो भी फैक्ट्स पढ़ाए जाते हैं उनको बार बार रिवीजन करना चाहिए, और रिवीजन के माध्यम से ही आप जो कंटेंट को याद रख लंबे समय तक याद रख पाते हैं। तो दोस्तों, आपने देखा कि क्वेश्चन इस प्रकार से पूछा जाता है और ऑप्शन भी आपको इस प्रकार से दिए जाते हैं, ताकि आपको शुरू के जो ए व बी व उसमें फंसा लिया जाता है। तो दोस्तों, आपको बिल्कुल गहन स्टडी करनी है स्मार्ट तरीके से, तभी आप जो एसएससी सीजीएल 2022 20,000 प्लस वैकेंसी आई हुई उनको क्रैक कर पाएंगे। तो दोस्तों, भारत रत्न से सम्मानित होने वाली पहली महिला संगीतकार के बारे में बात करें तो वह है एम एस सुब्बुलक्ष्मी है। और लता मंगेशकर की बात करते हैं अब, इन्हें 2001 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया। भारत की सबसे लोकप्रिय गायिकाओं में से एक है लता मंगेशकर। आपने देखा कि लता मंगेशकर इतने मीठे गीत गाती है कि इनको भारत की कोकिला कहा जाता है। दोस्तों, बात करते हैं संगीत क्षेत्र में भारत रत्न प्राप्त करने वाली दूसरी महिला है। पहली महिला संगीत के क्षेत्र में एम एस सुब्बुलक्ष्मी है, इस पे बात कर चुके हैं। दूसरी महिला है लता मंगेशकर, उन पे भी बात कर चुके हैं। अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं 2014 में। 2014 में भारत रत्न दो व्यक्तियों को दिया गया। पहले व्यक्ति है सचिन तेंदुलकर और दूसरे व्यक्ति है सीएन राव। दोस्तों, सचिन तेंदुलकर को भारत रत्न से सम्मानित किया जा चुका है। सचिन तेंदुलकर जो किसी भी दोस्तों क्रिकेट जगत के भगवान कहे जाने वाले मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर को क्रिकेट के इतिहास में सर्वाधिक रन बनाने वाले, शतकों का महाशतक बनाने वाले, दोस्तों इनके जो रिकॉर्ड है अनगिनत है। इनके रिकॉर्ड गिनाने लगे तो दोस्तों काफी क्लास में दोस्तों समय लग सकता है, क्योंकि यह जो सचिन तेंदुलकर नाम है किसी पहचान का मोहताज नहीं है। दोस्तों, क्रिकेट का भगवान कहा जाता है, उससे ही आप अनुमान लगा सकते हैं कि इस क्षेत्र में दोस्तों इनका कार्य कितना रहा होगा, इनका संघर्ष कितना रहा होगा और इनके जो रिकॉर्ड कितने नाम रहे होंगे। दोस्तों, आप अनुमान लगा सकते हैं। भारत रत्न से सम्मानित होने वाले प्रथम खिलाड़ी हैं दोस्तों क्वेश्चन एग्जाम में इस प्रकार पूछा जाता है कि भारत रत्न से सम्मानित होने वाले प्रथम खिलाड़ी कौन है। तो ऑप्शन होने वाला है, आंसर होने वाला है सचिन तेंदुलकर। सचिन तेंदुलकर भारत रत्न से सम्मानित होने वाले प्रथम खिलाड़ी हैं। और दोस्तों, साथ ही एग्जाम में क्वेश्चन इस प्रकार से पूछा जाए कि भारत रत्न से सम्मानित होने वाले सबसे कम उम्र के व्यक्ति कौन है, अर्थात सबसे युवा व्यक्ति भारत रत्न प्राप्त करता वह सचिन तेंदुलकर ही है, जिन्हें 2014 में दोस्तों भारत रत्न से सम्मानित किया गया। 2014 में सचिन तेंदुलकर के साथ जो सीएन राव हैं दोस्तों, रसायनज्ञ है, भारतीय रसायनज्ञ है, वैज्ञानिक है, इन्हें भी भारत रत्न से सम्मानित किया गया। फिर बात करते हैं आगे 2015 की बात करें तो 2015 में यह पुरस्कार दो व्यक्तियों को दिया गया, अटल बिहारी वाजपेयी और मदन मोहन मालवीय को दोस्तों पुरस्कार दिया गया, जिनमें से मदन मोहन मालवीय हैं जिनको मरणोपरांत इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। बात करें अटल बिहारी वाजपेयी की, दोस्तों 3 बार भारत के प्रधानमंत्री रह चुके हैं दोस्तों अटल बिहारी वाजपेयी, जिनको 2015 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया। दोस्तों, मदन मोहन मालवीय हैं जो भारतीय विद्वान है, शिक्षा सुधारक व राजनीतिज्ञ है, इन्हें भी 2015 में मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित किया गया। फिर बात करते हैं अब 2019 में दोस्तों, अंत में अभी तक 2019 में पुरस्कार दिया गया है। 2019 के बाद 2020 में भी यह पुरस्कार नहीं दिया गया, 2021 में भी नहीं दिया गया और अभी हाल ही 2022 में भी यह पुरस्कार किसे भी नहीं दिया गया है। 2019 में 3 व्यक्तियों को दोस्तों यह पुरस्कार दिया गया। उनमें प्रथम है प्रणब मुखर्जी, द्वितीय है भूपेन हजारिका और नानाजी देशमुख है। इन 3 व्यक्तियों को भारत रत्न से सम्मानित किया गया। दोस्तों, 2019 में दिए गए प्रथम व्यक्ति प्रणब मुखर्जी हैं जो भारत के राष्ट्रपति रह चुके हैं और भारत के जो बड़े नेता भी रह चुके हैं, इनको दोस्तों भारत रत्न से सम्मानित किया गया। बात करें भूपेन हजारिका, भूपेन हजारिका को मरणोपरांत यह पुरस्कार से सम्मानित किया गया है दोस्तों। और यह भूपेन हजारिका है भारत के पूर्वोत्तर राज्य असम से संबंधित है दोस्तों। भूपेन हजारिका है जो असम से संबंधित है, या असम राज्य के निवासी हैं। दोस्तों, यह एक प्रमुख जो है बहुमुखी प्रतिभा के गीतकार हैं, संगीतकार है और गायक कलाकार हैं। तो आपने देखा ऑल इन वन है, यह ऑल इन वन है, यह गीतकार भी है, संगीतकार भी है और गायक भी है दोस्तों। इन्होंने दोस्तों संगीत के क्षेत्र में काफी नाम कमाया और इनको मरणोपरांत 2019 में जो
भारत रत्न से सम्मानित किया गया। दोस्तों, असम के अंदर इनके नाम से एक पुल भी बनाया गया है। असम में इनके नाम से एक पुल भी बनाया गया है जिसका भूपेन हजारिका नाम कर दिया है। पहले नाम था ढोला सादिया पुल। ढोला सादिया पुल जो असम में है, लोहित नदी के किनारे है। लोहित नदी के किनारे है और लोहित नदी है जो भारत की सबसे पूर्वोत्तर नदी है। भारत की सबसे पूर्वोत्तर नदी है। इस ढोला सादिया पुल का नाम चेंज करके भूपेन हजारिका पुल कर दिया गया है। भूपेन हजारिका पुल कर दिया गया है। दोस्तों, आपने देखा कि जो भूपेन हजारिका है उनको 2019 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया। नानाजी देशमुख हैं जो भारतीय समाज सेवी हैं, इनको भी 2019 में दोस्तों जो भारत रत्न से सम्मानित किया गया। दोस्तों, अभी तक हमने जो भी पढ़ा वह जो बिल्कुल फैक्ट्स पे बात कर चुके हैं। अब इन जो फैक्ट्स पढ़े हैं उनसे संबंधित पीवाई प्रीवियस ईयर एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उन पे बात करते हैं। दोस्तों, पहला क्वेश्चन आपके सामने है, भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा है? नोबेल पुरस्कार। नोबेल पुरस्कार पे बात करें तो यह विश्व का सबसे प्रतिष्ठित पुरस्कार है। विश्व का सबसे प्रतिष्ठित पुरस्कार है। सबसे प्रतिष्ठित पुरस्कार है तो यह तो विश्व का सबसे प्रतिष्ठित पुरस्कार है। ज्ञानपीठ पुरस्कार की बात करें तो यह साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। साहित्य का नोबेल पुरस्कार इसे कहा जाता है। फिर बात करें भारत रत्न, जी हाँ, भारत रत्न है जो भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। पद्म पुरस्कार होते हैं दोस्तों, यह भी भारत में दिए जाते हैं, लेकिन इनका स्थान है जो भारत रत्न से थोड़ा कम होता है। अर्थात कहा जाए तो इनका जो क्रम होता है पदों का जो क्रम, वरीयता क्रम होता है, बात करें पदों के वरीयता क्रम की, पदों के वरीयता क्रम की वरीयता क्रम की बात करते हैं तो सबसे पहले जो भारत का सबसे प्रतिष्ठित पुरस्कार आता है वह है भारत रत्न। भारत रत्न के बाद में यदि कोई पुरस्कार दिए जाते हैं जो पद्म पुरस्कार है। इन पद्म पुरस्कारों में 3 पुरस्कार होते हैं दोस्तों। इन पद्म पुरस्कार होते हैं, पद्म पुरस्कार में 3 पुरस्कार होते हैं। पहला होता है पद्म विभूषण, पद्म विभूषण। दूसरा होता है पद्म भूषण और जो तीसरा होता है पद्म श्री। तो आप देख पा रहे हैं कि इनका क्रम इस प्रकार से होता है। तो भारत में जो पदकों की जो वरीयता क्रम में दूसरे नंबर पे आता है वह पुरस्कार है पद्म विभूषण। और यदि तीसरे नंबर पे कोई पुरस्कार आता है तो वह है पद्म भूषण, पद्म भूषण होता है। और चौथे नंबर पे जो पुरस्कार आता है वरीयता क्रम में वह है पद्म श्री है। दोस्तों, एसएससी इस प्रकार से क्वेश्चन हमेशा पूछती है कि जो भारत का सबसे प्रतिष्ठित पुरस्कार कौन सा है, या जो प्रतिष्ठित पुरस्कारों के क्रम में दूसरे स्थान पे कौन सा है, तीसरे स्थान पे कौन सा है, चौथे स्थान पे कौन सा है। तो दोस्तों, मैं आशा करता हूँ कि आज की क्लास के बाद आपका जो ये वरीयता क्रम है कभी गलत नहीं होने वाला है। भारत का सबसे प्रतिष्ठित पुरस्कार है वह भारत रत्न है और उसके बाद दूसरे नंबर पे आता है वह पद्म विभूषण है, फिर पद्म भूषण है, फिर पद्म श्री है। तो दोस्तों, वरीयता क्रम आपको बताया जा चुका है। क्वेश्चन का आंसर हो चुका है। जो भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है वह भारत रत्न है। दोस्तों, आगे बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन पे चर्चा करते हैं कि अगला क्वेश्चन इस प्रकार से है कि भारत रत्न पुरस्कार आरंभ किए गए थे। भारत रत्न पुरस्कार कब आरंभ किए गए थे? तो भारत रत्न पुरस्कार 2 जनवरी 1954 को आरंभ किए गए थे। तत्कालीन राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद के द्वारा इनका आरंभ किया गया। राजेंद्र प्रसाद जो भारत के तत्कालीन राष्ट्रपति या प्रथम राष्ट्रपति थे दोस्तों, तो यहाँ से 1954 सही होने वाला है। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है भारत रत्न अधिकतम कितने लोगों को दिया जा सकता है? तो दोस्तों, अधिकतम 3 लोगों को दिया जा सकता है, लेकिन 1966 में दोस्तों आपने देखा कि 4 व्यक्तियों को यह पुरस्कार दिया गया था। यह अपवाद है कि एक बार 1966 में 4 व्यक्तियों को प्रदान किया गया, लेकिन मुख्यतः 3 व्यक्तियों को ही दिया जाता है। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है भारत रत्न कितनी महिलाओं को दिया जा चुका है? तो दोस्तों, आपको बताया गया था कि जो भारत रत्न है 5 महिलाओं को दिया जा चुका है। प्रथम महिला प्राप्त करता है जो इंदिरा गांधी है, प्रथम महिला प्राप्त करता है इंदिरा गांधी। फिर उसके बाद में मदर टेरेसा है, अरुणा आसफ अली है, अरुणा आसफ अली है। उसके बाद संगीत के क्षेत्र में 2 महिलाओं को दिया गया। पहली जो संगीत में प्राप्त करता है एम एस सुब्बू लक्ष्मी है,
फिर उसके बाद में जो एक और लता मंगेशकर है, उनको यह पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है। लता मंगेशकर है, आपने देखा कि 5 महिलाओं को यह पुरस्कार दिया जा चुका है। उनमें प्रथम इंदिरा गांधी, मदर टेरेसा, अरुणा असफ अली, MS सुब्बुलक्ष्मी और लता मंगेशकर है। तो ऑप्शन नंबर डी सही होने वाला है। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं भारत रत्न प्राप्त करने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन है। तो आपने देखा कि दोस्तों जो प्रथम भारतीय महिला है वह इंदिरा गांधी है, जिनको भारत रत्न से सम्मानित किया गया। यह भारत रत्न प्राप्त करने वाली प्रथम महिला है, वह प्रथम महिला है इंदिरा गांधी है। अब बात करते हैं, आगे बढ़ते हैं और बात करेंगे भारत रत्न प्राप्त करने वाले पहले गैर भारतीय सदस्य कौन है। दोस्तों ऑप्शन है नेल्सन मंडेला, खान अब्दुल गफ्फार खान, CV रमन और नानाजी देशमुख। दोस्तों मैंने आपको बताया था, बात की जाए प्रथम गैर भारतीय सदस्य तो वह खान अब्दुल गफ्फार खान है, खान अब्दुल खान है। और जो दूसरे की बात की जाए तो दूसरे हैं नेल्सन मंडेला। नेल्सन मंडेला भारत में अभी तक 2 ही व्यक्ति है गैर भारतीय सदस्य हैं जिन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया है। पहले हैं जो खान अब्दुल गफ्फार खान है, दूसरे हैं नेल्सन मंडेला। क्वेश्चन में पूछे गए हैं पहले गैर भारतीय सदस्य तो वह है खान अब्दुल गफ्फार खान। ऑप्शन नंबर बी होने वाले हैं। अब आगे बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं कि भारत रत्न प्राप्त करने वाली प्रथम भारतीय संगीतकार कौन थी। तो दोस्तों प्रथम भारतीय संगीतकार MS सुब्बुलक्ष्मी है, ना कि लता मंगेशकर। लता मंगेशकर भी संगीत क्षेत्र से संबंधित है, लेकिन इनको जो MS सुब्बुलक्ष्मी के बाद में पुरस्कार दिया गया। तो प्रथम भारतीय संगीतकार जो भारत रत्न प्राप्त करता है वह MS सुब्बुलक्ष्मी है। अब आगे बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन पे चर्चा करते हैं। अगला क्वेश्चन है भारत रत्न प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय खिलाड़ी कौन है। महेंद्र सिंह धोनी, सचिन तेंदुलकर, युवराज सिंह और विराट कोहली। तो आपने देखा क्रिकेट का भगवान कहे जाने वाले सचिन तेंदुलकर ने सबसे कम उम्र में दोस्तों भारत रत्न प्राप्त किया। और इनसे क्वेश्चन इस प्रकार से पूछा जाता है, प्रथम भारतीय खिलाड़ी तो पूछा जाता ही है, इसके साथ यह भी पूछा जाता है कि सबसे युवा भारत रत्न प्राप्त करता। तो आप देख पा रहे हैं सबसे युवा भारत रत्न प्राप्त करता सचिन तेंदुलकर है। दोस्तों आज की क्लास में हमने देखा कि जो भारत रत्न से संबंधित जो मुख्य मुख्य बिंदु होते हैं या मुख्य मुख्य फैक्ट्स होते हैं, जो भी छोटा क्वेश्चन बन सकता है, उन सभी बिंदुओं पे चर्चा कर ली है, उससे संबंधित MCQ कर लिए हैं। दोस्तों मैं आशा करता हूँ कि अब आपको एसएससी की आप कोई भी एग्जाम देते हैं तो उनमें यदि इस टॉपिक से कोई भी क्वेश्चन पूछा जाता है तो वह कभी भी इस टॉपिक से जो आपको फैक्ट्स पढ़ाए गए हैं इन फैक्ट्स से बाहर कभी भी क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। दोस्तों इसी आशा के साथ आज का सेशन समाप्त करते हैं। यदि आपको आज का सेशन अच्छा लगा हो, वीडियो अच्छा लगा हो, तो वीडियो को लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा दोस्तों ग्रुप में शेयर कीजिए, ताकि जो आप सभी के साथी हैं वह जो एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, जो इनकी एग्जाम आने वाली है, उनके भी जो भारत रत्न संबंधित जो भी क्वेश्चन पुटअप होते हैं वह सही हो सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग। यदि आज ही आप हमारे यूट्यूब चैनल से जुड़े हैं तो वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पे प्रेस करके आने वाले नोटिफिकेशन की आपको जानकारी मिलेगी, जिससे आप हमारे से हमेशा अपडेट रहे, दोस्तों जुड़े रहे। तो दोस्तों मिलते हैं इसी प्रकार के नए सेशन के साथ। जय हिंद, जय भारत।